पहला प्रकरण 8वां श्लोक। कहते हैं अष्टावक्र, मैं करता हूँ ऐसा अहंकार रूपी विशाल काले सर्प से दंशित हुआ तू, मैं करता नहीं हूँ ऐसे विशाल रूपी अमृत को पीकर सुखी हो। क्या बात कही है, एक बार इसको समझने का प्रयास करिए। इस सूत्र में अष्टावक्र अहंकार को ही दुखों का कारण मानते हुए कहते हैं कि तू इस अहंकारी रूपी विशाल काले नाग से डसा हुआ है। इसने तुझे काट रखा है, इसने डंक मार रखा है। इसलिए अपने को कर्ता मानना और ये कहना कि मैं हूं, यही वो भावना है जो तुम्हें ब्रह्म और चेतना से अलग करती है। जब तक तेरे भीतर अहंकार है तब तक तू आत्मा से समय को भिन्न ही मानता रहेगा। यही भिन्नता सभी दुखों का कारण है। इसलिए तू मैं भिन्न हूँ, मैं करता हूँ, इस अहंकार को छोड़कर मैं करता नहीं हूँ। करता वही ईश्वर है, मैं निमित्त मात्र हूँ, उपकरण हूँ। ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो जा। इस सूत्र में अहंकार को समझना आवश्यक है। समस्त सृष्टि की उत्पत्ति एक ही ब्रह्म से हुई है। एक ही चेतना विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त हुई है। शरीरगत चेतना आत्मा तथा समष्टिगत चेतना ही ब्रह्म है। क्या कहा? जो शरीरगत चेतना है वह तो आत्मा, और जो समष्टि है, संसार है, प्रकृति है, वह चेतना क्या है? ब्रह्म है। आरंभ में इस ब्रह्म में कामना का अंकुरण हुआ, कामना का जन्म हुआ। एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। इसी अंकुरण से सुप्त शक्ति का जागरण हुआ। वह शक्ति आगे विभिन्न रूपों का निर्माण करती रही। इन विभिन्न रूपों में व्याप्त चेतना को ही उस परम चेतना से पृथकत्व का अनुभव हुआ। क्या कहा? इसको एक बार फिर से सुनिए। वह शक्ति आगे विभिन्न रूपों में निर्माण करती रही। इन विभिन्न रूपों में व्याप्त चेतना उसी को परम चेतना से पृथकत्व यानी कि अलग होने का भाव अनुभव हुआ, जिससे मैं भाव उत्पन्न हो गया। यह मैं भाव ही सव चेतना में उस विराट चेतना से पृथकत्व का कारण बना। यानी जो ये अहंकार है, जो ये स्व चेतना है, वह उस विराट से भिन्न प्रतीत होने लगी, उस विराट को अलग रूप में देखने लगी और समय को मैं मेरा इससे संबोधित करने लगी। इस भिन्नता प्रतीति का मूल कारण मनुष्य की ही बुद्धि है। यह बुद्धि ही इस भिन्नता की प्रतीति का कारण बन गई। बाइबल की कथा है कि आदम ने शैतान के फुसलाए जाने पर बुद्धि का फल खाया, जिससे उसे स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा दिया गया। यह अच्छी प्रतीक कथा है। शैतान है अहंकार, उसी ने बुद्धि का फल खाने को कहा, जिससे मनुष्य स्वर्ग के बगीचे से अर्थात ईश्वर के सानिध्य से अलग हो गया। अतः यह बुद्धि ही जीव को परमात्मा से अलग करती है, लेकिन बुद्धि को फुसलाया अहंकार ने। अतः यह अहंकार ही मूल पाप है, जिसके कहने से वह स्वर्ग के बगीचे से नीचे गिरा दिया गया। समस्त सृष्टि के आरंभ की प्रक्रिया इसी अहंकार से होती है। बाइबल में शैतान को ईश्वर के समान शक्तिशाली माना गया है। दोनों की सत्ता को स्वतंत्र रूप से स्वीकार किया गया है। यहाँ भारतीय दर्शन में इस शैतान को ही अहंकार कहा गया है, किंतु इसकी स्वतंत्र सत्ता न मानकर इसकी उत्पत्ति अज्ञान से मानता है, जिससे वह कहता है अज्ञान ही मूल पाप है। अज्ञान से हुई यह अहंकार की प्रतीति तो मात्र आत्मज्ञान से ही मिट सकती है। जब आत्मा का बोध हो गया, उसका ज्ञान हो गया, तो भ्रांति मिट जाती है एवं मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है। तभी वह शांत और सुखी हो सकता है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि मैं
करता हूँ ऐसे अहंकार रूपी विशाल काले सांप से दंशित हुआ तू। मैं करता नहीं हूँ ऐसे विशाल रूपी अमृत को पीकर सुखी हो। यह मैं अथवा अहंकार अनंत भिखमंगा है, इसे चाहे कितना भी भरो यह खाली का खाली रहता है। सिकंदर जैसा विश्व विजेता भी कहता है मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। इस दुनिया का सारा खेल ही अहंकार का है। वह अपने को दिखाना चाहता है। मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं वो बहुत ही कम है, जिन्हें आसानी से पूरा किया जा सकता है, किंतु उसके अधिकांश कार्य अहंकार तृप्ति के लिए ही होते हैं। यह अहंकार कठिन एवं असाध्य कार्य करने में रुचि लेता है। क्या कहा? यह जो अहंकार है यह कठिन कार्य एवं असाध्य कार्यों को करने में ही रुचि लेता है। जैसे सिर के बल चलना, एक टांग पर खड़ा होना, तप करना, नग्न रहना, लंबे उपवास करना, एवरेस्ट पे चढ़ना, लंबी समाधि लगाना, अठयोग करना आदि। यह आदमी का अहंकार ही है कि वह अपने को सभी पशुओं से श्रेष्ठ समझता है। इस अहंकार ने ही इस पृथ्वी को समस्त ब्रह्मांड का केंद्र मान लिया, अपने को देवताओं की संतान मान लिया। हमारा देश महान, हमारा धर्म महान, हमारी जाति महान, मैं महान आदि सब अहंकार की घोषणाएं हैं। यह अहंकार एक रोग है जो जीवन में सिखाया जा रहा है, इन शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से, इस समाज के माध्यम से। अहंकार के अतिरिक्त जीवन में और कोई बोझ नहीं, कोई तनाव नहीं, न कोई बंधन है। अहंकार हमेशा चाहता ही है, देता कुछ नहीं। देने वाला तो निरहंकारी हो जाता है। यह चाह ही दुख का कारण है। जितना चाहोगे जीवन में उतना ही दुख होगा। यह सुखी होने का मार्ग नहीं है। ईश्वर ने अपना बहुमूल्य ज्ञान मनुष्य को दे दिया, किंतु मनुष्य उसे संतुष्ट नहीं है। इसका एकमात्र इलाज है धर्म। जिस दिन अहंकार गिर गया उस दिन यह कर्तापन भी गिर जाएगा। वह उसी क्षण मनुष्य ईश्वर की समीपता का अनुभव करने लगेगा। अहंकार साहस और शौर्य दिखा सकता है, तपस्या कर सकता है, भूखा रह सकता है, एवरेस्ट पे चढ़ सकता है, राजनेता बन सकता है, किंतु वह समर्पित नहीं हो सकता, भक्त नहीं बन सकता। ऐसा व्यक्ति यदि कर्मयोगी बन जाए तो अहंकार गिर सकता है। इस अहंकार की भी संसार के लिए उपयोगिता है, किंतु अध्यात्म से वह गिर जाता है, उसका नैतिक पतन हो जाता है। वह स्वार्थी बनकर चोरी, हत्याएं, शोषण, हिंसा सब कर सकता है। ऐसे अहंकारियों ने अपनी अलग ही दुनिया बसा रखी है, जो इस अध्यात्म की दुनिया से सर्वदा भिन्न है। इसी कारण बाइबल में शैतान को ईश्वर के समान ही शक्तिशाली माना गया है। वह भारत में इसी शैतान यानी अहंकार को मूल पाप माना गया है। अन्य समस्त प्रकार के पाप, अनैतिकता आदि सभी इसी अहंकार की संतानें हैं। अहंकार बड़े परिवार वाला है, वह इसका संयुक्त परिवार है। यदि अहंकार है तो नरक जाने के लिए किसी और पाप की आवश्यकता नहीं है। सब पाप अपने आप होते चले जाएंगे, करने नहीं पड़ेंगे। इसलिए अष्टावक्र ने इस अहंकार को विशाल काला सर्प, काला सांप कहा है। यह छोटा मोटा भी नहीं, विशाल है और साधारण भी नहीं है, काला सर्प है। साथ ही अष्टावक्र केवल इस बीमारी का निदान ही नहीं करते बल्कि इलाज भी बताते हैं कि इस अहंकार को गिराने का मात्र एक ही उपाय है कि मनुष्य मैं से मुक्त हो जाए। मैं करता नहीं हूँ, यह सृष्टि अपने आप विशिष्ट नियमों से चल रही है, परमात्मा ही एकमात्र करता है। ऐसा विश्वास पूर्वक मान लेना ही अहंकार मुक्ति के लिए पर्याप्त है। इसी से मनुष्य सुखी हो सकता है। अहंकारी व्यक्ति को तो सुखी करना बड़ा मुश्किल है, वह निरअहंकारी को दुखी ही नहीं किया जा सकता। अष्टावक्र इसके लिए कोई विधि, साधना, तपस्या भी नहीं बताते। वे कहते हैं, देखो इस तरह दृष्टि मात्र बदलो, पूर्ण विश्वास एवं निष्ठा पूर्वक, तो निश्चित ही परिवर्तन आ जाएगा। बोध मात्र पर्याप्त है। यह गलत दृष्टि ही तुम्हारे दुखों का कारण है। गलत दृष्टि यह है कि तुम
अपने को उस एक अस्तित्व के साथ नहीं मानते, अपनी डपली अलग ही बजाए जा रहे हो। सह अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते कि तुम समग्र के ही एक हिस्से हो, इस प्रकृति के ही एक हिस्से हो, अलग नहीं हो। उस ब्रह्म के ही एक हिस्से हो, अलग नहीं हो। न जन्म पर तुम्हारा अधिकार है, न मृत्यु पर। बीच में व्यर्थ ही कर्ता बने बैठे हो। अष्टावक्र ने इस सूत्र में जो सारगर्भित था वह कह दिया। कोई विश्वास पूर्वक इसे अमृत के समान पी जाए तो सुखी हो सकता है। मिलते हैं अगले श्लोक में। नमस्कार।